सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके समक्ष आपकी कक्षा 12वीं का पाठ नंबर 16 नमक। प्रकरण क्या है हमारा आज का? नमक की लेखिका रजिया सज्जाद जहीर जी हैं। ठीक है छात्रों, आज हम नमक पाठ का पठन करेंगे। ये आपकी आरोहों की पुस्तक 16 का पाठ है। नमक आप जानते ही हैं कितना महत्वपूर्ण है। नमक के बिना हमारी जीव का स्वाद भी अधूरा है। ठीक है, नमक पाठ जो ये कहानी है, ये उर्दू भाषा की लेखिका कौन सी है? रजिया सज्जाद जहीर के द्वारा रचित है। इन्होंने जो प्रारंभिक कविताएं थी वो इन्होंने उर्दू भाषा में लिखी थी। ठीक है, और जो ये कहानी है हमारी नमक, ये नमक को लेकर ही कहानी आगे बढ़ती है। जब लेखिका ये जो पाठ है, ये जो भारत विभाजन के बाद हिंदुस्तान के जैसे दो टुकड़े हुए, एक पाकिस्तान हो गया, एक हिंदुस्तान हो गया। देश के जब विभाजन हुआ उस दौरान की बात है। और जो कहते हैं लाहौर का नमक बहुत प्रसिद्ध होता है। लेखिका का जो मायका है वो लाहौर में है और वो हिंदुस्तान में आती है। जो उनकी दोस्त है, जो बीवी है, वो पंजाबी है। और इस पाठ में यही है कि वो भी लाहौर से नमक लाने की जिद करती है। लेखिका को कहती है कि अगर हमारी दोस्ती इतनी पक्की है तो आप लाहौर से मेरे लिए थोड़ा सा नमक ले आए। तो लेखिका परेशान हो जाती है क्योंकि कस्टम वाले उनको नमक ले जाने के लिए अलाउ नहीं होता कि हम बाहर से नमक अपने देश में लाएं। लेकिन लेखिका जो है वो सोचती है कि मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं नमक लेकर आपके लिए आऊंगी। तो वो सोचती है कि मैं कैसे वहां लाहौर से नमक हिंदुस्तान में लेकर आऊं। एक किन्नू जब जो आप खाते हो, अभी किन्नू का मौसम चला हुआ है, मौसमी, तो वो टोकरी में सबसे नीचे नमक छुपा लेती है और छुपाकर कैसे हिंदुस्तान ले आती है। लेकिन इसके बावजूद लेखिका का मन नहीं मानता कि कस्टम वालों से वो झूठ बोले। जब कस्टम वाले उसकी चेकिंग करते हैं तो वो दौड़ती दौड़ती उनके पास जाती है और कहती है, धीरे से जाकर उनको चेकिंग वालों को बोलती है कि ये थोड़ा सा नमक है जो मेरी जो फ्रेंड है वो हिंदुस्तान में रहती है, उन्होंने निशानी के तौर पर लाहौर का नमक मंगवाया है और मुझे उनको ये नमक देना है। ठीक है, तो कस्टम वाले उनको जाने देते हैं और वो खुद ही उनके बैग में, टोकरी में वो नमक रख देते हैं। ठीक है, ये दोस्ती की बात है कि दोस्ती में कहते हैं कि इंसान कुछ भी न्यौछावर कर देता है अगर आप अपनी सच्ची दोस्ती निभाते हैं तो। ठीक है, अब हम इस पाठ का जो पठन है वो शुरू करेंगे। और इसमें भी जैसे मैंने बताया कि ये जो पाठ है ये रफ्ता रफ्ता जो हालात हैं, कहते हैं कि मानव के जो देश तो अलग हो गए हैं लेकिन मानवीय भावनाएं हमारी एक अलग नहीं हुई हैं। मानवीय भावनाएं हमारी एक हैं। इसलिए लास्ट में लाइन क्या होती है? क्या नई पीढ़ी के आने पर भी यह उम्मीद बनी रहेगी? ये इसमें बताया गया है नमक पाठ में। ठीक है छात्रों, अब ये देखिए हम पाठ का पठन शुरू करते हैं। आपको ध्यानपूर्वक अपनी आरोहों की पुस्तक लेकर बैठनी है और पेंसिल आप साथ में रखोगे। पठन हम वर्ड टू वर्ड करेंगे। क्लियर छात्रों? ध्यानपूर्वक सुनना है। नमक का आपको पता चल गया है नमक क्या होता है। नमक के बिना स्वादहीन हो जाती है जीवा हमारी। कहते हैं अगर मीठा मीठा खा लो तो क्या होता है कि नमक खाने की इच्छा जाहिर होती है, तो वही नमक हमारी जिंदगी में
रहा है, हम इस पाठ में ये जानेंगे। क्लियर? नमक। अब मैं वर्ड टू वर्ड आपका पाठ पढ़ना शुरू करती हूँ। पेज नंबर 30 पेज निकाल लीजिए कठिन शब्दों, क्योंकि उर्दू भाषा के शब्द लिए गए हैं। आपको कठिन शब्दों के अर्थ जो मैं लिखवाऊंगी ऊपर लिख लेने हैं रेखांकित करके। क्लियर बच्चों? उन सिख बीबी को देखकर, जो फ्रेंड थी लेखिका की, उसका क्या थी? सिख बीबी, वो सिखों के परिवार से थी, को देखकर सफिया हैरान रह गई थी। ये सफिया कौन है? लेखिका की हम बात करते हैं। रजिया सज्जाद जही किस कदर, कदर किस तरह है, वह उसकी माँ से मिली थी। वही भारी भरकम शरीर, छोटी छोटी, ये बेटा उनके शरीर का वर्णन किया गया है कि उनके क्या थी, उनका क्या था? भारी भरकम, बहुत हेल्दी उनका जिस्म था। छोटी छोटी चमकदार आंखें थी, जिनमें नेकी, नेकी मीन्स भलाई, मोहब्बत, प्यार और रहम दिली, किसी पर दया करने की भावना की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब हो। उनके फेस को, कहते हैं ना, हमने आपके फेस की रीडिंग ले ली, फेस से आपको पता चल जाता है कि आप किस प्रकार के इंसान हैं। क्लियर? तो ऐसा ही उनके साथ था। चेहरा उनका कैसे था? जैसे खुली हुई किताब है जिसमें बिल्कुल सब कुछ ट्रांसपेरेंट था, कहीं कोई भी बात छुपी हुई नहीं थी। वैसा ही सफेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसे उसकी अम्मा मोहर्रम में ओढ़ा करती थी। उनकी माँ मोहर्रम में, जो मुस्लिम फेस्टिवल है मोहर्रम, उसमें उसकी माँ सफेद दुपट्टे को ओढ़ा करती थी, जैसा वो उनको ओढ़ रही है सिख बीबी। क्लियर छात्रों? इतना आगे देखिए। जब सफिया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा, मोहब्बत मीन्स प्यार से देखा, तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछ लिया कि आप, ये कौन है जो मुझे देख रही है? उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान है। जो वो कौन थी? वो सिख परिवार से थी और वो मुस्लिम परिवार से थी। कल ही सुबह लाहौर जा रही हैं। जो लेखिका है वो कहाँ जा रही थी? लाहौर। और आती जाती कहाँ थी? हमारे हिंदुस्तान में अपने भाइयों से मिलने, क्योंकि उनके परिवार वाले लाहौर रहते थे, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफिया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी उनका लाहौर कितना प्यारा है, वहां के लोग कैसे खूबसूरत हैं, उम्दा खाना, उम्दा मीन्स अच्छा खाना, और नफीस, नफीस क्या होता है छात्रों? सुंदर। नफीस को अंडरलाइन करके ऊपर लिख लीजिए सुंदर। कपड़ों के शौकीन, जो लाहौर वाले क्या होते हैं? उम्दा खाना उनको चाहिए और नफीस कपड़े चाहिए, सुंदर कपड़े चाहिए, शौकीन हैं सैर सपाटे के रशिया, जिंदा दिली की तस्वीर लाहौर वाले। इसमें अगर क्वेश्चन आ जाता है लाहौर वालों का वर्णन कीजिए, तो आपको ये सारी चीजें बेटा उसमें लिखनी है, जैसे उम्दा खाना, नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे की रशिया, जिंदा दिली की तस्वीर लाहौर वाले। क्लियर? आगे देखिए। कीर्तन होता रहा, क्योंकि सिख परिवार, हिंदू परिवार ये कीर्तन करवाते रहते हैं, चाहे वो सुंदरकांड के उसमें है, माता के जो जागरण होता है या नवरात्रि होते हैं उसमें कीर्तन चलता रहता है। वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रही। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है? धीरे धीरे बातें करती रही। सफिया ने दो एक बार बीच में पूछा भी, माता जी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी हम यहाँ आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, हमने अपना घर यहाँ पर बना लिया है, बिजनेस है, सब ठीक है, पर लाहौर बहुत याद आता है। लाहौर की जो यादें हैं वो हमें बहुत सताती हैं।
लाहौर के थे और जब विभाजन हुआ तो वो हिंदुस्तान आकर बस गए। यही उन्होंने घर बना लिया, यहीं पर अपना बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन उनको लाहौर की याद आती रही। कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ। कीर्तन किस समय खत्म हुआ? 11 बजे। जब वे प्रसाद हाथ में लेकर उठने लगी और सफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी। रुखसत होना मीन्स विदा लेना। तो तब सफिया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहे तो मुझे हुक्म दीजिए, आदेश दीजिए। अगर कोई आप सौगात भेंट मंगाना चाहती हैं तो आप मुझसे मंगवा सकती हैं। वे दरवाजे में से लगी हुई थी, जिस प्रकार मानो ये दरवाजा हम ऐसे गेट लेकर खड़े हो जाते हैं। हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली। आहिस्ता में क्या होता है? धीरे से क्या बोली? अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। उन्होंने उससे क्या मंगाया? लाहौरी नमक, जो प्रसिद्ध नमक है। कहते हैं ना नमक कहाँ का प्रसिद्ध होता है? लाहौर का। तो छात्रों इसको रेखांकित करो। उन्होंने सफिया से क्या मंगाया? लाहौरी नमक। 15 दिन क्यों गुजर गए कि पता ही नहीं चला। जिम खाना की शामें कहाँ पर हो जाती थी? जिम खाना क्लब जैसे आपके भी बने हुए हैं। दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारी, उनका बस न चलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ ना कर दे। उनने उनको क्या बना लिया? बहन। दोस्तों, अजीजों की, अजीज क्या होता है? प्रिय। यह हालत कि कोई कुछ लिए आ रहा है और कोई कुछ कहाँ रखे, कैसे पैक करे, ये एक माइंड में उनकी चिंता सताने लगी। क्यों कर ले जाए, क्यों कर मीन्स कैसे ले जाए, समस्या थी, एक मुसीबत थी। लेकिन एक दोस्ती का सवाल भी था छात्रों। हम दोस्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज की एक पुड़िया की, जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था। सफिया का भाई, अब इसको छात्रों आपको रेखांकित करना है, जो लेखिका थी सफिया, उसका भाई पुलिस अफसर था। उसने उसके सामने जिक्र करना चाहा कि इसके सामने मैं अपनी समस्या रख सकती हूँ, ये मुझे कोई समाधान बता सकता है जिसके अकॉर्डिंग मैं वो कर लूंगी। लेकिन भाई ने जब उसकी समस्या सुनी तो उन्होंने जवाब दे दिया कि आप ऐसा नहीं करेंगी। अगर कस्टम वालों ने आपको पकड़ लिया तो हमारी भी बदनामी होगी। अब इसको देखिए वह हैरान होकर बोला, नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है, क्योंकि जो कानून ने मना किया हुआ है हम वो काम नहीं कर सकते। और नमक का आप क्या करेंगे? क्लियर कि नमक आपको क्यों चाहिए? आप लोगों के हिस्से में तो बहुत ज्यादा नमक आया है। वह झुंझला गई, उसको गुस्सा आ गया। मैं बिखरे हिस्से बखरे की बात नहीं कर रही, मैं अपना हिस्सा नहीं मांग रही कि मुझे नमक चाहिए। आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, इस घर का कुछ भी नहीं चाहिए। ये मेरी माँ ने यही मंगवाया है, जिसको मैं माँ के समान मानती हूँ, वैसे उसने उसको अपनी बहन माना। भाई की समझ में कुछ नहीं आया, माँ का क्यों जिक्र था? वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। ये दूसरी माँ कौन पनप गई, कौन पैदा हो गई, जिसके लिए सफिया इतनी जिद कर रही है? जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, लेकिन बाजी मीन्स जीजी, दीदी, आपको कस्टम से गुजरना है और अगर एक भी चीज ऐसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले, कि जो छोटे छोटे एक एक जो भी आप लेके जा रहे हैं उसको वो एक एक टुकड़ा भी बिखेर देंगे। वह बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी? छिपा के ले जाऊंगी, कस्टम वालों को पता भी नहीं चलेगा। भाई यह तो आप बहुत ही गलत बात करेंगी, कानून कहाँ है? अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं?
हुकूमत में सरकार के भी होते हैं, कुछ मोहब्बत भी तो होती है, कुछ मुरावत संकोच, इसका मुरावत मीन्स संकोच, मोहब्बत मीन्स प्यार, आदमियत इंसानियत के नहीं होते क्या कानून? कि सब कानून हुकूमत के ही होते हैं, सरकार के ही होते हैं? क्या प्रेम की मोहब्बत की कोई वैल्यू नहीं होती? क्या इंसानियत के नाते हमारी कोई वैल्यू नहीं है? आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान हैं, कोई मशीन तो नहीं होते कि वो उसको ढूंढ लेंगे। हाँ, वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते, क्योंकि जो लेखिका थी वो शायरी भी करती थी, ठीक है, साहित्यकार थी और शायरी भी करती थी। छात्रों, इसको आप रेखांकित कीजिए। उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है ना, वो ड्यूटी करें। अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूँ कि वो ड्यूटी ना करें? एक तोहफा है, एक भेंट है जो मंगाई गई है, वह भी चंद पैसों का शौक से। देख ले, कोई सोना चांदी नहीं, संगल की हुई कोई चीज नहीं, ब्लैक मार्केट का माल नहीं, मैं कोई ऐसी चीजें नहीं ले जा रही हूँ जो ज्यादा ही, कोई अफीम नहीं है, चांदी वो नहीं है, सोना चांदी नहीं है, जेवरात नहीं है, ये तो एक शौकिया तौर पर नमक मंगाया है जो मैं लेकर जा रही हूँ। अब आपसे कौन बहस करे? जी उसका भाई बोलता है, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता, आप अपने आप ही जानिए, आप अदीब ठहरे। अदीब मीन्स साहित्यकार, ये वर्ड छात्रों बार बार आएगा, अदीब का अर्थ आपको क्लियर होना चाहिए। अदीब मीन्स साहित्यकार। सभी अदीबों, जो अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो जरूर ही घुमा रहता है। वैसे मैं आपको बताए देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएंगे, कि आप वैसे तो साहित्यकार हैं, शायर हैं, आपसे बातों में कोई भी नहीं जीत सकता, लेकिन मैं भी बताए देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि आप नमक नहीं ले जा सकते। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती है जितना मैं जानता हूँ? उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या ना जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा जरूर जानते हैं। और रही दिमाग की बात, सो अगर आप सभी लोगों का दिमाग इस अदीबों की तरह घुमा हुआ होता तो यह दुनिया कुछ बेहतर हो जाती। वो जी क्या कहती है, अगर सारे साहित्यकारों की तरह, सारे शायरों की तरह सबका दिमाग होता तो ये दुनिया कुछ और होती हो जाती भैया। तो वो इतना ही कहती है और फिर नमक को छुपाने की कोशिश करती है। छात्रों, आज हमने आपकी पुस्तक के 2 पेज पढ़े हैं, ठीक है। आज हम अपनी कालांश को यहीं विराम देते हैं। अगली जो हमारी कक्षा होगी, कालांश होगी, उसमें हम अपने प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप इस पाठ को इतना ही पढ़ना है, इंटरेस्टिंग पाठ है। और देखिए, आपने जाना कि विभाजन के जब डिवाइड होता है हिंदुस्तान, तो उसके बारे में ये पाठ है। जो दोस्त होता है, आप भी अपने दोस्तों के लिए कहते हैं कि दोस्ती हमेशा सोच समझ कर करनी चाहिए, ठीक है। इस पाठ में यही बताया गया है कि दोस्त वो होता है जो आपके दुख और सुख में आपका साथ देता है। ये नहीं है कि सुख सुख में वो आपके साथ है और दुख में वो बाय बाय टाटा टाटा कर देता है। नहीं, हमें सच्चे दोस्त बनाने होंगे, जो हमारे बातें, जो हमें विश्वास उन पर जगाते हैं, वो होना जरूरी है। बिना विश्वास के अगर मैंने आपको एक बात बता दी, तो अगर मैं विश्वास करके आपको बताती हूँ आप मेरे दोस्त हैं, तो उसका अर्थ ये नहीं आप उस बात को आगे 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 पास करते जाइए। नो, तो दोस्ती वही होती है, अगर दोस्त को कांटा भी लगता है, दर्द आपको होना चाहिए, ये होती है दोस्ती। जो लेखिका ने अपनी सिख बीवी के लिए किया वो थी दोस्ती। जो इतना जोखिम उठाने के लिए भी वो तैयार हो जाती है, भाई से लड़ पड़ती है, कस्टम वालों से जाकर मिलती है, तब जाकर वो नमक लाकर अपनी सिख बीवी को देती है, इसका नाम है दोस्ती। छात्रों, ठीक है, आज हम इस पाठ का पठन इतना ही करेंगे। अगले जो हमारी कालांश होगी उसमें आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आपको क्या करना है
इतना ही पाठ पढ़ना है और अपनी सेहत का ध्यान रखना है। जो PDF आएगी उसके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं और याद करने हैं। धन्यवाद छात्रों, आपका दिन शुभ हो।